तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक आज का। गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, सुप्रभात हिंदी में, सत श्री अकाल, नमस्ते, हजरात हजरात हजरात। गैंग्स ऑफ वासेपुर कौन कौन देखे हैं? चलिए देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हाँ बुरा है थोड़ा सा, बट बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मिर्ज़ापुर गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोलिए, चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आईटी बोल लीजिए, सेक पेपर में जनरली यही रखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो आपको पढ़ना है, रांची यूनिवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तब भी काम देगा, बस सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो रांची यूनिवर्सिटी में जो पूछा जाएगा कल आपके एग्ज़ाम में 19 दिसंबर को, और हो सकता है आप बाद में देखें 2025 में 26 में, तो आपका एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्लियर कट सुन लीजिएगा, 75 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, 1 नंबर यह आएगा 75 को क्वेश्चन। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा, 30 को क्वेश्चन सही करना होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप गलत का आंसर करते हैं तो आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसे बनाना है, तो इसका आंसर आपको OMR पेपर पे बनाना है। OMR पेपर दिया जाएगा आपको। ब्लैक पेन लेके जाना है, काला पेन। ठीक है, करिया कलम लेके जा भैया बाबू ने, तो ब्लैक पेन लेके जाइएगा और वहाँ पे गोला कीजिएगा। ठीक है, गोला इस तरह से सर्कल कीजिएगा और टाइमिंग मिलेगा 3 घंटा। समझ गए, 3 घंटा आपको गोला करना है। ऐसा नहीं कि अंचल से किसी का भी गोला कर दें, पढ़ के जाइएगा। अब बात आता है कि भाई क्वेश्चन किस भाषा में आएगा, तो देखिए दोस्तों मैं क्लियर कर बता देता हूँ। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन या IT हो, मतलब कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम अभी तक जो हुआ है यूनिवर्सिटी में, वो सब इंग्लिश में हुआ है। ठीक है, सब इंग्लिश में। लेकिन गलत किया उन्होंने, सब ने, मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये पेपर होना चाहिए किस में, तो ये पेपर होना चाहिए आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। क्यों? क्योंकि झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है यार, और हिंदी भाषी राज्य में जहाँ होता है वहाँ पे उस राज्य का भाषा और इंग्लिश 2 भाषाओं में पेपर बनता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बनना चाहिए हमारा पेपर। और रांची तो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला यूनिवर्सिटी राज्य का 1960 में बना है रांची यूनिवर्सिटी। तो पेपर दोनों भाषा में आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है मालूम नहीं। ठीक है, ये मैं आपको दूसरा पेपर दिखा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत मैच करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, मैं आपको इंग्लिश में ही है लेकिन सब हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। बोलिएगा यार मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, कैसे समझूंगा? अरे भाई मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मुझे भी इंग्लिश नहीं आता था पढ़ने। 12वीं क्लास के बाद इंग्लिश पढ़ने सीखा हूँ। ठीक है, चलिए होते होते हो जाता है। वो गाना सुने हैं ना, होते होते प्यार हो गया। हाँ, नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के पितामह कौन है? तो देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, कॉपी पेन होगा तो नोट लेके बैठिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ पे है? ऑप्शन C है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र। ठीक है, CPU के 3 भाग होते हैं। CPU के अंदर जो है 3 गो भाग होता है, मेमोरी होता है, रजिस्टर होता है और एक होता है ALU। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर इनमें से कौन सा भाषा समझता है? तो दोस्तों कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कहाँ पे है बाइनरी लैंग्वेज? तो ऑप्शन C देखिए, यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसको 0 और 1 के फॉर्म में केवल लिखा जाता है, केवल 0 और फॉर्म, दूसरा अब यूज नहीं कर सकते हैं, केवल 0 और 1 इसी को कंप्यूटर समझता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का दिमाग है? ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग है CPU। कहाँ पे है CPU? यही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को CPU बोलते हैं, यही कंप्यूटर का दिमाग है। और एक चीज़ याद रखिएगा, CPU को 3 भाग है, अभी मैंने बताया है। पूछ लेता है कि CPU कंटेंट्स, CPU किसको किसको कंटेंट करता है, तो एक है आपका CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है,
एक है आपका ALU एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, CU AU, और एक होता है आपका मेमोरी। ठीक है, इसको रजिस्टर भी बोला जाता है मेमोरी को। तो 3 गो चीज़ CPU के अंदर में रहता है जनरली। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है डेटा की। तो देखिए डेटा की सबसे छोटी इकाई हम लोग जो बोलते हैं ना, आज मेरा डेटा ख़त्म हो गया, विश्वास कीजिएगा मैं 1 साल में 7,600 प्लस इस साल खर्चा किया हूँ केवल मोबाइल रिचार्ज में, जिसमें डेटा मेरा लगभग 3,000 के आसपास मैंने डेटा ख़रीदा है और 4,000 के आसपास मेरा रिचार्ज हुआ है मोबाइल रिचार्ज। 7,000 रुपये खाली मोबाइल रिचार्ज में गया है भाई। ठीक है, ये यूट्यूब के चक्कर में, यूट्यूब वीडियो बना के। तो ये जो डेटा होता है, डेटा का सबसे छोटी इकाई है बिट। क्या बोलते हैं इसको? बिट बोलते हैं। 4 बिट मिला के एक निब्बल बनता है। ठीक है, और 8 बिट मिला के एक बाइट बनता है। ठीक है, एक बाइट बनता है 8 को बिट मिला के। सबसे छोटा क्या है? बिट। 4 को बिट मिला के एक निब्बल और 8 को बिट मिला के एक बाइट। ठीक है, और फिर 1024 बाइट मिला के होता है 1 KB। 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 KB। फिर 1024 KB अगर हम लेंगे तो बनेगा मेरा 1 MB। फिर 1024 MB अगर हम करेंगे तो बनेगा मेरा 1 GB। ठीक है, फिर 1 GB हम लोग यूज कर देते हैं, डेटा ख़त्म। चलिए, फिर GB के बाद और भी होता है टेराबाइट। ठीक है, पेटाबाइट। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, BIT, बिट। अगला है 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये सभी आपका कंप्यूटर कोड है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका एक ऑप्शन मिलता है ASCII। ये एक दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेटर है एक तरह से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन, S से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। ठीक है, बाबा बाजी मत बैठा कीजिए। कौन रामायण सुनने आया है यहाँ पे? ठीक है, तो पोथी सुनने नहीं ना है जी, तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, नोट करते चलिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पूछ लेगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये एक आपका इंटरचेंज है। बाकी ये सभी आपके कंप्यूटर के कोड है। कंप्यूटर कोड याद कर लीजिएगा, BCD, EBC, DIG और EDIC, ये सभी आपका कंप्यूटर कोड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। फिजिकल मतलब शरीर। जैसे उस दिन बोला झारखंड हाईकोर्ट ने कि मुख्यमंत्री सशरीर उपस्थित हो। ठीक है, या फिजिकल भौतिक रूप से उपस्थित हो, मतलब उसको आना है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो कॉल से दिखा दिए आ गए हैं, वो भी तो आ गए हैं, लेकिन वो फिजिकली नहीं आए हैं। आप फिजिकल मतलब जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एक फिजिकल डिवाइस है कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं। तो देखिए हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग फिजिकल डिवाइस बोलेंगे, ऑप्शन A। सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट हम अपने लगा लिए हैं कंप्यूटर में। ठीक है, चाहे कोई प्रोसेसर लगा लिए हैं, Ryzen 5, Ryzen 3, Ryzen 4। ठीक है, तो वो उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को छू सकते हैं। हार्डवेयर मतलब जैसे मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ये सभी आपका हार्डवेयर है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। मतलब कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से कौन जोड़ता है। तो देखिए कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से जोड़ता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसे हम जो कीबोर्ड है दबाएं 1 तो अंदर गया, लिखा गया 1, तो वो क्या है, बाहरी दुनिया से कंप्यूटर को कौन जोड़ रहा है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर, कंप्यूटर से हम प्रिंट किए, बाहर निकल गया, तो वो अंदर से फिर बाहर निकल रहा है। मतलब अंदर बाहर करने का काम इनपुट और आउटपुट डिवाइस करते हैं। I से इनपुट है और O से आउटपुट है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा गया है इनपुट आउटपुट, इनपुट/आउटपुट। ठीक है, बाहरी दुनिया से कौन जोड़ता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को कौन एक्सेस करता है, तो सर्वर को एक्सेस करता है वेब क्लाइंट। ठीक है, वेब
क्लाइंट, ऑप्शन ए याद रखिएगा वेब क्लाइंट। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ टू अ, एक मिनट यार, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ अ यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा होता है जो हम लोग एक यूजर से दूसरे यूजर तक जाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? तो दोस्तों टेलनेट के थ्रू हम लोग एक यूजर से दूसरे यूजर के में जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर अलाउ, कौन हमें परमिशन देता है, अलाउ करता है किसके लिए? टू लॉग इन, लॉग इन करते हैं ना हम लोग कि लॉग इन करो वेब पेज पे या वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे, पता चल जाएगा ई कल्याण पे आप लोग लॉग इन करके देखते हैं। तो ये जो लॉग इन करते हैं एक से दूसरे यूजर में, ठीक है, एक आदमी लॉगिन किया फिर दूसरा आदमी, ये कौन कर रहा है? तो ये टेलनेट कर रहा है। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेलीफोन नेटवर्क। ई कल्याण पे आप लोग लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा स्कॉलरशिप किसका किसका कहाँ पे अटका है। ठीक है, 31 तारीख लास्ट डेट है सुधारने का, 31 दिसंबर। चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, मेरा एक चैनल है सागर साहब, वहाँ पे मैं ये सारे अपडेट देता हूँ, वैकेंसी का हो गया चाहे झारखंड का कोई भी अपडेट, बस सागर साहब यूट्यूब में सर्च मारिएगा ना आ जाएगा। समथिंग 50,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, 50-58 हज़ार के आसपास है, देखिएगा ना उसमें। तो उसमें मैं अपडेट देता हूँ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और आपके ये सभी जितना भी झारखंड का होता है ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा है कंप्यूटर का टाइप नहीं है? तो देखिए, डिजिटल कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, लेकिन रिमोट कंट्रोल होता है यार, रिमोट कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, रिमोट से कंप्यूटर चलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो रिमोट कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, रिमोट का प्रयोग हम लोग करते हैं टीवी देखने के लिए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन सा एक, वही क्वेश्चन दोबारा पूछ दिया कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो रिमोट, ऑप्शन डी, एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है। अगला है हमारा, द एंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नॉन एज। ऐसा नेटवर्क जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है IN से होता है इंटरनेशनल। ठीक है, INTER, एंटर जो होता है ना यहाँ पे देखिए इंटरनेट, तो एंटर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल और नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क। अगला है हमारा, मैं बहुत धीरे जा रहा हूँ ना, चलिए इसको फास्ट थोड़ा सा करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? अभी मैंने बताया है इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिक। तो प्रत्येक कंप्यूटर में एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस। नाम सुने होंगे कि उसका IP एड्रेस ट्रेस करो, फिल्म वगैरह में बताता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये होता है HTML का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बच्चा लोग ना एकदम बड़ी बाहर काटता है, कहाँ गया जी? तो ऑप्शन सी में है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि व्हाट इज अ हब। हब का फुल फॉर्म क्या है? एक मिनट यार, फुल फॉर्म नहीं पूछा है कि हब क्या है। तो हब दोस्तों एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं ना, मोबाइल हो चाहे ATM का नेटवर्क हो चाहे बैंक का नेटवर्क हो, बोल देता है लिंक फेल, जाओ भागो बाद में पैसा निकाल लेना। ठीक है, बैंक वाला सब लिंक फेल कर देता है, लिंक फेल मत कर दो, लिंक फेल कर देंगे साला। चलिए ठीक है, तो कभी कभी उस दिन मैं बैंक से लड़ गया था, बैंक मैनेजर के साथ, मतलब गलत कर रहा था यार। ठीक है, तो गुस्सा आ गया, 2 महीना से घूम रहे हैं बेटा, काम नहीं करेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा। हब क्या है? एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
बोल दिया गया है कि आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन ऑफ आईपी। देखिए जो आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं ना, इसका दो वर्जन है, एक है आईपी वर्जन 4 और एक है आईपी वर्जन 6। ठीक है, आईपी का दो वर्जन है, 4 और 6। तो हमारा यहाँ पे कितने वर्जन है? दो दो प्रकार के वर्जन है, और वर्जन 4 और वर्जन 6। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एंटर सॉरी इनकरेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट इंटरनेट टोपोलॉजी है? तो देखिए, अरे यार बोलते बोलते ना हकलाने लगता हूँ। बस सही है, स्टार सही है, रिंग भी सही है, लेकिन ये जो P2P है ना, ये आपका एक इनकरेक्ट है, गलत नेटवर्क टोपोलॉजी है, P2P नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, P2P नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। अगला है हमारा यहाँ पे 20 नंबर कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, मैं एक चीज़ बताया हूँ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, कि जहाँ पे आपको बाबा जी दिख जाएं, बाबा जी मतलब ये सरकारी बाबा वाला, ऑल ऑफ दीज, तो इसको मार दीजिएगा। ठीक है, इसको हम बाबा बोलते हैं, बाबा आप ही के शरण में आ गए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि जान सकते हैं कि क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का और प्रोसेसर का मिला जुला रूप है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन है? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे बाबा जी है जी, बाबा जी के शरण में जाइए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज यही है बाबा जी, सब कुछ मेरे ही अंदर है बेटा। ठीक है, बाबा जी का यही बोलना है कि सब कुछ मेरे अंदर है, ऑल ऑफ दीज सब कुछ मेरे अंदर है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सॉफ्टवेयर भी है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी है। ठीक है, सब बाबा जी में समाया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा 22 नंबर। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देख लेते हैं। हम लोग का यूनिक्स, MS DOS, PS। एक मिनट, यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। CP/M ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन पास्कल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पास्कल फिर क्या है? आपने सुना होगा दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। वो वाला पास्कल नहीं, पास्कल एक यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने सुना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज C++, फॉर्ट्रेन, जावा, पाइथन। ठीक है, ये सभी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी तरह से पाइथन भी एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है हमारे यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड। जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगता है, सिंपल सोचिए कि जो मेमोरी होता है हम लोग का, कंप्यूटर का मेमोरी, उसको कैसे मापते हैं हम लोग? बोलते हैं ना कि कितना MB का है जी, 128 MB बोलते हैं, नहीं GB। कितना GB का है आपके कंप्यूटर में? कितना GB रैम है, कितना GB रोम है? तो GB में बात करते हैं, MB तो बातें नहीं करते हम लोग। तो मेरा मोबाइल अभी कितना GB का है? 64 GB का है यार, बहुत कम है, 64 GB है ये पुराना वाला में। ठीक है, और नया वाला मोबाइल में 128 GB है। और लैपटॉप है मेरा, कितना है जी? 128 का ही है लैपटॉप भी, लेकिन मैं इसमें हार्ड डिस्क लगाऊंगा, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, SSD लगाऊंगा और 1 TB बढ़ा दूंगा, 1 TB। ठीक है, तो जनरली जो हम लोग हार्ड डिस्क को मेजर करते हैं, GB में मेजर करते हैं। GB कहाँ पे लिखा है? कहीं पे नहीं, ठीक से देखो रे, लिखा है रे ये वाला GB, गीगाबाइट, इसी को GB बोलते हैं। मेगाबाइट मतलब MB होता है, किलोबाइट मतलब KB होता है, और बाइट इसी से मेजर करते हैं, बाइट बाइट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर। गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB। कहाँ है जी 1024 MB? ऑप्शन बी 1024 मेगाबाइट, इसी को बोलते हैं 1 MB। अब बोलिएगा भैया आप बहुत जानते हैं कैसे सीखे इतना? अरे भाई पढ़ पढ़ के सीख के हैं, कुछ नहीं होता है यार। एगो सोच रहे हैं कि मतलब एगो एग्ज़ाम तक नहीं निकला है यार, मतलब निकलता भी है तो ऐसा एग्ज़ाम ना कि ज्वाइन करने का मन नहीं करता है। ठीक है, इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या? डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ 12th का, कॉलेज टॉपर हूँ ग्रेजुएशन का। ठीक है,
और कुछ भी नहीं हुआ है, एमए कंप्लीट है। एक भी ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब थी पहले, बीएसएफ में हो गई, फिर बदल गए हैं वो, तो बदल गए तो क्या, बदल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। जिसका बदलने का फितरत होता है वो बदल जाते हैं, ठीक है। और कोई भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मैंने भी बोला कि जाओ, ये आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, ठीक है। चलिए चलिए, ये सब मत सोचिए, अपना पढ़ाई लिखाई करो, काम धाम करो और डायरेक्टली आ जाइए लाइफ में, ठीक है। ये सब के चक्कर में मत उलझिएगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा। मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, 1 साल, और उतना नहीं, बस पढ़ाई के फॉर्म में ही किया है, ज़्यादा मत सोचिएगा गलत, ठीक है। मैंने थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं किया है, एक भी थोड़ा नहीं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी होता है, ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में लगा रहता है, सेकेंडरी मेमोरी हम लोग बाहर से डालते हैं चिप। पहले सैनडिस्क का चिप आता था, खोल के डालते थे मोबाइल में, ठीक है। तो उसको जो हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर में पहले से लगा रहता है, जैसे रैम रोम कंप्यूटर में पहले से लगा है, तो ये दोनों हमारा प्राइमरी है, ना केवल रोम ना केवल रैम, दोनों दोनों का दोनों प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। सेकेंडरी किसको बोलते हैं, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं खरीद के। अगला है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म कौन नहीं जानता है, बोले। जो नहीं जानता एकदम भकलोल है, याद कर लो, समझो। तो रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ पे है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए में है, ठीक है। और रोम का भी फुल फॉर्म याद है, सॉरी ये तो रोम है, रैम का फुल फॉर्म याद है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, हेक्साडेसिमल नंबर आर अ मिक्सचर ऑफ। हेक्साडेसिमल नंबर किसका मिक्सचर है, तो हेक्साडेसिमल नंबर जो है आपका मिक्सचर है किसका जी। हेक्साडेसिमल मतलब दोस्तों आपका 16 डिजिट, इसमें आपका, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें जान लीजिए। 0 और 1 से हम लोग जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखते हैं उसको बोलते हैं बाइनरी। 0 और 1 इसका बेस वैल्यू होता है 2, क्योंकि इसमें दो ही वर्ड है, 1 और 2, तो टोटल संख्या कितना है, 2 गो, तो इसका बेस वैल्यू हो गया 2, इसको बोलते हैं बाइनरी, हिंदी में बोलते हैं द्विधारी अंक। नेक्स्ट आता है आपका 0 से लेकर 7 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 8 गो डिजिट आएगा। यहाँ से 0 से 7 तक 8 गो डिजिट आएगा ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्टल। ऑक्टल मतलब 8, इसका बेस वैल्यू कितना है 8, क्योंकि इसमें 0 से 7 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है डेसिमल। डेसिमल जिसमें 0 से 9 तक की संख्या का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग जितना भी गिनती पहाड़ा करते हैं ना, सब डेसिमल में करते हैं। इसका बेस वैल्यू है 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 गो संख्या है। कितना संख्या है, 10 डेसिमल में। डेसिमल का बेस वैल्यू है 10, 0 से 9 तक 10 गो संख्या है, ठीक है। एक होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेकर 15 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है। 0 1 2 सॉरी इसको 0 लिखिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका बेस वैल्यू होता है 16, ठीक है। चलिए अभी काम आएगा इसलिए बताया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल जो नंबर है इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसमें लेटर और डेसिमल दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 के बाद तो 11 का प्रयोग करेंगे तो वो तो बाइनरी हो जाएगा ना, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा प्रयोग करते हैं, ठीक है। 10 ए, ठीक है, 10 बी, इस तरह से प्रयोग करते हैं, 12 ए 12 बी, तो ये आपका लेटर का भी प्रयोग किया जाता है इसमें, है हेक्साडेसिमल में, ओके। इसको मैं आपका एक अलग से सिखा दूंगा, ये आपका मैथ है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो इसको समझ लिए ना, इसमें आपका लेटर एंड डेसिमल दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नंबर सिस्टम इन रिफरेंस टू कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम रिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया बाइनरी होता है, बाइनरी होता है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल होता है जिसमें 0 से 9 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है। ऑक्टल होता है जिसमें 0 से 7 तक की संख्या का प्रयोग किया जाता है। ये पेंटा क्या होता है यार, पेंटा नंबर सिस्टम मैंने सुना भी नहीं है नाम, ठीक है। तो ये इनमें से नहीं हो जाएगा, ये कोई नहीं होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। अगला है हमारा यहाँ पे, विच टू नंबर फॉर्म
द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो अभी मैंने बताया बाइनरी में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़िए। फिर ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज डिजिट फॉर्म, तो ऑक्टल में 8 बेस वैल्यू होता है और 0 से 7 तक की संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ऑक्टल में। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है आपका बिट। बिट कोड फॉर बाइनरी नंबर 15 इज, तो 15 जो है इसका बाइनरी नंबर में बोला गया है। 15 क्या है, दशमलव संख्या है, ठीक है। और इसमें हमको बोला गया है कि 15 का आप बाइनरी नंबर लिखिए। तो देखिए जब भी आपको बोले कि 15, 10, 25 इसका बाइनरी नंबर लिखिए, तो आपको इस तरह से पहले कॉलम बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 15। अब इसका एलसीएम निकालिए, 2 से जाएगा। अब बोलिए कैसे जाएगा, जाएगा यार, यहाँ से हम लोग इधर एक निकाल देंगे। जो भाग नहीं लगेगा उसको यहाँ पे 1 लिख देंगे, अगर भाग लग जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भाग नहीं लगता है तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए, तो यहाँ पे 15 की जगह 14 हो गया। 14 हो गया तो फिर 7 आएगा, सिंपल सी बात है। अब 2 से फिर दीजिए, खाली 2 से ही देना है इसको, 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं, बस 2 से। 2 भी नहीं जाएगा तो इधर हम 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा 6 हो गया, मने मने सोचिए 6 हो गया। अब 6 का 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 1 हम इधर रख दिए, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 में 2 गया तो 1, फिर 1 से जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए केवल इधर वाला संख्या को लीजिए, 4 को 1 आ गया, ठीक है। 4 को 1 आ गया तो कहाँ पे है 4 को 1, 15 का बाइनरी हो गया हमारा 4 को 1, ऑप्शन बी। अब चलिए आप लोग इसी तरह से 16 का निकाल के दिखाई बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। 16 का क्या कीजिएगा, बताए हैं कि 16 को यहाँ पे रखिए, भाग लगेगा, जैसे 2 से दिए तो 0 यहाँ पे आ गया। अब क्या आ गया 8, फिर 2 से देंगे फिर 0 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से इधर वाला सब जोड़ के बता दीजिएगा कितना आता है, वही हो गया आपका बाइनरी, ठीक है। चलिए सस्ता में पार हो रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डैश आर बेसिक गेट्स। माथा दर्द करने लगा यार, बाप रे। आज इंटरव्यू भी है बस, चलिए आप लोग को करा लेंगे, उसके बाद इंटरव्यू देना है, ऑनलाइन इंटरव्यू है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में मेरा। तो क्वेश्चन है डैश आर बेसिक गेट, इनमें से कौन सा बेसिक गेट है। तो देखिए नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, तीनों आपका बेसिक गेट है, ठीक है। और देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट, चैप्टर का नाम है लॉजिक गेट में ये सब पढ़ते हैं, क्या लॉजिक गेट। और जब लॉजिक गेट में आपका 1 शो करे तो यहाँ पे बोलिएगा कि लाइन जाता है, ठीक है। और लॉजिक गेट में जब 0 शो करें तो लाइन ऑफ है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी मैं अगर टाइम मिला तो आपको बाइनरी नंबर सिस्टम और लॉजिक गेट दोनों का क्लास दे दूंगा, टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है द नॉर गेट इज और गेट फॉलो बाय, ठीक है। तो नॉर गेट और गेट किसको फॉलो करते हैं, तो ये आपको जो है किसको फॉलो करते हैं, नॉर गेट और गेट, एंड गेट, नेट गेट, नॉट गेट, ये आपका हो जाएगा क्या होगा यार, नेंड होगा, नैंड इसमें मार दीजिए दोस्त, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट इसमें नैंड गेट होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक गेट एक्चुअली मैंने भी अच्छा से नहीं पढ़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे डैश इज ब्लूनेट अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट, बार साइन किसको इंडिकेट करता है। तो जब आप लॉजिक गेट पढ़िएगा तो उसमें बार साइन जो है आपका किसको इंडिकेट करता है, ये लॉजिक गेट के 1-2 क्वेश्चन मुझे नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शायद इसमें एंड गेट को इंडिकेट करता है, लेकिन इसको मैं नहीं जानता हूँ, चलिए हटाइए। लॉजिक गेट मुझसे भी नहीं बनता है क्योंकि मैंने भी अच्छा से नहीं पढ़ा इसको अभी तक। अगला है अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, कंप्यूटर सिस्टम किसको इंक्लूड करता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। और पेरिफेरल डिवाइस भी होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइस भी होते हैं, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अरे ये बाबा है, भूल जाते हैं, बाबा के पास सब मिलेगा ठीक है। तो बाबा के पास पहुंचना है आपको, जहां दिखेगा बाबा वहीं लगा देना है आपको समाधि। अगला है आपका विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस, इनमें से कौन सा एक पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस है, ठीक है। तो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस कौन सा है जी, तो इसको बोलते हैं एनियक
पास क्या है, पास्कलाइन, एनियक, एनियक इसको मार दीजिए, ठीक है। एक मिनट, अबेकस भी है आपका, नहीं तो अबेकस एनियक क्या होगा भाई, ये आपका एनियक नहीं होगा, एनियक प्रथम कंप्यूटर है, अबेकस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी अबेकस को मारिएगा। हालांकि इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, जितना क्वेश्चन मुझसे नहीं बनता है स्क्रीनशॉट मारिएगा और उसको गूगल से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, तो कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन, तो देखिए क्या पूछा गया कि कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन होता है फर्स्ट जनरेशन। देखिए पूछा गया है ये कि कंप्यूटर जो साइज है बहुत बड़ा था, किस जनरेशन में, पहले मालूम है एगो कंप्यूटर पूरा का पूरा एगो घर ठो ले लेता था, एगो कंप्यूटर पूरा का पूरा एक घर ठो, इतना बड़ा कमरा, उतना बड़ा बड़ा अलमारी, उतना बड़ा बड़ा एगो कंप्यूटर होता था, किस जनरेशन में, पहला जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इस समय पे कंप्यूटर पे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन, इसमें हम लोग मेमोरी प्रयोग करने लगे कंप्यूटर में, ठीक है। थर्ड जनरेशन में, मतलब पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लिख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में हम लोग प्रयोग करते हैं रजिस्टर। तीसरा जनरेशन में यूज करने लगे क्या बोलते हैं उसको यार, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी चिप का प्रयोग किए पहली बार तीसरे जनरेशन में। एंड फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किए हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चिप का, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो पहला जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, दूसरा रजिस्टर, तीसरा में आईसी चिप का प्रयोग किए, चौथा में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, या फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और पांचवा में एआई का प्रयोग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी भी, ठीक है। तो पहले जनरेशन में बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा आईसी चिप, आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड विथ, जो आईसी चिप होता है, हम लोग चिप लगाते हैं ना, तो चिप में देखिएगा चिप कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ होता है ना, कटा होता है इस टाइप से, और यहाँ पे एगो चमकता है, देखें सोना जैसा चमकता है, घर बना रहता है और यहाँ पे चमकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिलिकन, ये जो चमकता है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं सिलिकन, ठीक है। तो आईसी चिप में किसकी परत होती है, सिलिकन की परत होती है, या सिलिकन से बोलता है। सिलिकन किसको बोलते हैं मालूम है, बालू को, सैंड, सैंड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बालू। बालू में पहले हम लोग खेलते थे, गिलास लेके डुबी बनाते थे, ठीक है, गाड़ी गाड़ी खेलते थे बचपन में। चलिए कौन कौन खेले हैं, फिर पैर को रख के पैर निकालते थे, चलिए बचपन में बालू से बहुत खेले हैं। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट है, अभी बताए हैं, इसी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, बिट सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से कौन जोड़ता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कहाँ पे है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, चलिए बहुत हो गया यार 40 क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएगा, मैं ऑलरेडी इस पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, लगभग कितना 20 को से ज़्यादा वीडियो, तो सबको देख लीजिएगा, सब नहीं देख पाइएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मारवाड़ी कॉलेज का 2 महीने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मुझे भी जाना है, आज इंटरव्यू है बाबा, और पीडीएफ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, एग्जाम जाइए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सबको टिक लगाइएगा, चाहे सही हो चाहे गलत, ठीक है।